अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अकील अहमद है। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आज आपको मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर देने आया हूँ। मैनेजमेंट पे मैंने जो आज लेक्चर दे रहा हूँ, इसका एक लेक्चर मैं दे चुका हूँ पहले, लेकिन हमारे एक किसी स्टूडेंट्स का मैसेज आया था। उन्होंने अमीन खालिद की बुक से 10 हेडिंग दी थी, 10 प्लानिंग स्टेप्स के ऊपर मैंने लेक्चर दिया था अपने हेडिंग के ऊपर। उन्होंने कहा था कि सर आप ये 10 प्लानिंग स्टेप की जो है अमीन खालिद की बुक में हेडिंग्स हैं, इस पर आप लिखें और ये भी बताएं कि आप कौन सी किताब से लिख रहे हैं। तो मैं उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए जो है आपके सामने ये बुक का नाम ले रहा हूँ। इस बुक से मैं भी लिखूँगा, थोड़ा पिछले लेक्चर से थोड़ा सा वही चीज़ होगी, लेकिन चेंज करके थोड़ा सा मैंने उसको लिखा है अल्फाज में। ठीक है, इस बुक का नाम होगा जिससे मैंने स्टडी की थी, मैनेजमेंट अ प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन। यह किताब का नाम है, बाय एंजेलो किनेकी एंड ब्रियन के विलियम्स, राइटर का नाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा ये मैंने ऊपर भी लिखा है नाम, सीखो स्टूडेंट्स के लिए। असल में ये लेक्चर हम दे चुके हैं, शायद स्टूडेंट मुतमईन नहीं हो रहे थे कोई स्टूडेंट्स कि ये क्या लिखा है। अमीन खालिद की बुक में तो ये हेडिंग है, तो हमने बोला उसी हेडिंग के मुताबिक हम लिख देते हैं। असल में मैंने जो लेक्चर दिया था, मैं जितने लेक्चर दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए लेक्चर दे रहा हूँ, उसको मैं उसके नोट्स नहीं बना रहा। आप शायद ये समझ रहे हैं कि वो नोट्स हैं, अगर आप उसको एग्ज़ाम में लिख देंगे एज इट इज़ भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन वो बाकायदा प्रॉपरली जैसे किताबों के अंदर नोट्स लिखे होते हैं वो नहीं है। मैं सिर्फ आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप मैनेजमेंट को समझना हर एक के लिए बस की काम नहीं है, आसान काम नहीं है। मैनेजमेंट की एक लैंग्वेज है, उसका एक प्रोसीजर है, आपको बहुत स्टडी करना पड़ेगी मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर, जब जाके आप मैनेजमेंट समझ पाएंगे। चंद सवालात को याद करके रट्टे लगा के आप मैनेजमेंट नहीं समझ सकते। मैनेजमेंट समझने के लिए बहुत सारी आपको अकाउंटेंसी पे कमांड होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कमांड होनी चाहिए, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, बहुत सारे सब्जेक्ट पे कमांड होगी, जब आप मैनेजमेंट को सही तरीके से स्टडी कर पाएंगे। चूँकि मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा था, मैंने अपना, अब मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मैं जो भी बता रहा हूँ ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। आपको बस आप जहाँ स्टडी कर रहे हैं, जो आपके टीचर ने आपको सिखाया, आप उसके मुताबिक याद करें और एग्ज़ाम में जाएँ। ज़रूरी नहीं कि मेरे हिस्से, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए यहाँ पर आया हूँ आपका। जो आपका टीचर, जो आपके पास किताबें अवेलेबल हैं, आप उससे याद करें, स्टडी करें। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर आके आपको सिर्फ गाइडलाइन देना है, सिखाना है, ये ताकि आपको समझ में आ जाए। किताब में समझ में नहीं आ रहा होता, और जो आपको समझ में नहीं आए तो वो ही आप सवाल कर सकते हैं। मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, जहाँ मैं ज़रूरत पड़ती है बता रहा हूँ। ये मैं आपके लिए, आप नोट्स बना सकते हैं, सब कुछ वहाँ मैं बोल देता हूँ कि आप इसको नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आपकी किताब में जैसे बताया था उन्होंने, अमीन खालिद की बुक में जो लिखा है वो उनको मुतमईन है, हेडिंग है, तो वो उससे याद करें, उनके लिए वो बेस्ट किताब है। ठीक है, मैं यहाँ 10 प्लानिंग स्टेप्स दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ दोबारा उनके कहने पर, उनकी दी हुई हेडिंग के ऊपर। तो स्टूडेंट चलते हैं। स्टूडेंट ने हमें पहली हेडिंग भेजी थी अमीन खालिद बुक से, डिफ़ाइन दी ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग स्टेप में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन करना होता है। किसी भी कारोबार के ऑब्जेक्टिव को पहले डिफ़ाइन किया जाता है, और उस ऑब्जेक्टिव को हासिल कर, ऑब्जेक्टिव मीन मकासद को, हम जो कारोबार कर रहे हैं, हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हम हासिल करेंगे, उसी ऑब्जेक्टिव के लिए हम जो है तमाम काम करते हैं, स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, मुख्तलिफ़ काम करते हैं, मीटिंग्स करते हैं मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए। तो ये दिस इज़, ये पहला हो है, ये मैंने लिखा है पेज नंबर 134, जो मैंने किताब का नाम बताया था आपको। ठीक है, अब ये इस ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है बता रहे हैं, क्लियरली डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन होने चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव आपने सही डिफाइन नहीं करे, तो आप कारोबार में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी प्रोजेक्ट में जिस का भी आप कोई काम कर रहे हैं, वो आप मकासद हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन करना। बड़ी, इसके अंदर बड़ा टाइम लगता है, बड़ी स्टडी की जाती है ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन करने के लिए। तो क्लियरली डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग। प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप जो होता है, पहला मरहला जो होता है, वो ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, मकासद का तयन करना होता है।
अब वेल डिफाइंड, जो अच्छी तरीके से डिफाइन किए गए हैं ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, प्रोवाइड डायरेक्शंस, वो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक सिम्थ देते हैं आपको, एंड फोकस फॉर द एंटायर प्लानिंग प्रोसेस, ताकि आप उस पर फोकस कर सकें पूरी एंटायर प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर, जो आपकी मनसूबंदी का प्रोसेस है उसके ऊपर आपका फोकस रहे। हर जितनी भी मनसूबंदी, जितनी प्लानिंग प्रोसेस होगी, वो सब का जो फोकस होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव हासिल करना। आगे चलते हैं। इट शुड बी स्पेसिफिक, ये ऑब्जेक्टिव आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, आप इसको मेजर कर सकें, अचीवेबल हासिल कर सकें, रेले मुतालिका, एंड टाइम बाउंड, और टाइम फिक्स होने चाहिए कि कितने टाइम में हासिल करने हैं। इन सब चीज़ का नाम जो मैंने पढ़ा है स्मार्ट, SMART। स्मार्ट माने मतलब एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रेलिवेंट, टी से टाइम बाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अ गुड ऑब्जेक्टिव अच्छे मकासद जो होते हैं, शुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दर्ज झेल सवालात का जवाब वो देंगे, सवालात उठाएंगे वो जो अच्छे मकासद होंगे। व्हाट डू वी वांट टू अचीव, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। व्हाट डू वी वांट टू अचीव, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव से, गुड ऑब्जेक्टिव से सवाल आपका उठेगा, व्हाट डू वी वांट टू अचीव, सबसे पहला आपका सवाल होगा जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं तो हमें क्या हासिल करना है। एक बात, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, दूसरा सवाल कि ये ऑब्जेक्टिव क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्यों इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये क्यों अहम है। हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग इट, इन्हें हासिल करने का कौन जो है जिम्मेदार होगा, किसके ऊपर ये असाइनमेंट होगी जो ये हासिल कर सके। क्वेश्चन, हाउ विल वी मेजर सक्सेस, हम कामयाबी को कैसे जांच सकते हैं, मेजर कैसे कर सकते हैं सक्सेस। अच्छे गुड ऑब्जेक्टिव्स इन सवालात का जवाब देगा। अब मैंने एग्जाम्पल कोड करी है, एग्जाम्पल देख लें। एक ऑब्जेक्टिव बनाया है मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये असल में जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये उसी जो किताब का हवाला दिया है एज इट इज़ किताब में नहीं लिखा, उसे लंबी डिटेल में लिखा है मैंने। उसमें इम्पॉर्टेंट जो जहाँ तक इम्पॉर्टेंट लगता है वहाँ तक की बात लिखी है, ठीक है, जो आपके समझने के मुताबिक है। इंक्रीज, ये ऑब्जेक्टिव सेट किया है, इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू बाय 15% विद इन दी नेक्स्ट 12 मंथ, ये ऑब्जेक्टिव है। आने वाले 12 महीने में 15% सेल रेवेन्यू को बढ़ाना है। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, आने वाले 12 महीनों में 15% तक सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाना है। दिस ऑब्जेक्टिव इज स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक हो गया, 15% तक बढ़ाना है। मेजरेबल, इसको मेजर कर सकते हैं, जब हमारे पास टाइम आ जाएगा फिर इसको चेक करेंगे। अचीवेबल, अचीव भी कर सकते हैं अगर आप उसके मुताबिक कोशिश करेंगे तो। रेलिवेंट भी है, ये आपके उससे मुताल्लिका भी है। एंड टाइम बाउंड, यानी 12 मंथ का टाइम दे दिया है, टाइम बाउंड भी है। ठीक है स्टूडेंट, इट प्रोवाइड्स क्लियर डायरेक्शन, ये बिल्कुल क्लियर वाज़ा सिम्त मुहैया करता है फॉर द प्लानिंग प्रोसेस, मनसूबंदी के मराइल के लिए। एंड सर्व्स एज ए बेंचमार्क, यानी एक स्टैंडर्ड के तौर पर काम करता है। बेंचमार्क मीन स्टैंडर्ड, मायार, एक मायार के तौर पर काम करता है फॉर इवेल्युएटिंग, जायज़ा लेने के लिए सक्सेस, कामयाबी का। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर सेकंड हेडिंग जो हमारे स्टूडेंट ने हमें दी थी, कम्युनिकेट दी ऑब्जेक्टिव, ये हमने पेज नंबर साइड में लिख दिए हैं। यानी जब मकासद आपके सेट हो जाते हैं, आप मकासद को जो है डिफ़ाइन कर देते हैं, तो अब आपको इन मकासद को ऑर्गेनाइजेशन के हर फर्द ने जो इससे जुड़ा हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं, इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में जो लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं, उनको इन ऑब्जेक्टिव के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए, आगाह होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा ऑब्जेक्टिव तो वो आपका टाइमली टारगेट हासिल नहीं कर पाएंगे।
इसमें ये बताया जा रहा है कम्युनिकेट करें उनको, तब तमाम लोगों तक अपने ऑब्जेक्टिव पहुंचाएं, बताएं कि क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। इफ़ेक्टिव यानी मौसर कम्युनिकेशन, मौसर राब्ते जो होते हैं ऑफ द चूजन ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव आपने चूज़ किया है, चूजन ऑब्जेक्टिव इज़ क्रूशल टू इंश्योर, इम्पॉर्टेंट होता है टू इंश्योर, इस बात की यकीनदानी कराने के लिए कि एवरीवन इन्वॉल्व अंडरस्टैंड्स, हर एक आदमी इसको समझ जाता, समझा पाए ऑब्जेक्टिव, हर एक को पता है। व्हाट नीड्स टू बी अचीव, हर एक को पता है कि हमने क्या हासिल करना है, यानी ऑब्जेक्टिव बारे में बताए। क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प, वाज़ा राब्ते हेल्प करते हैं टू बिल्ड कमिटमेंट, जो आपकी कमिटमेंट है उसको हासिल करने के लिए। एंड मोटिवेशन अमंग, और मोटिवेशन माने तरगीब, अमंग टीम मेंबर्स, टीम मेंबर के दरमियान में मोटिवेशन होती है, तरगीब होती है और कमिटमेंट होती है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, वाज़ा होनी चाहिए कम्युनिकेशन, यानी आपके जो कन्वे किया जा रहा है ऑब्जेक्टिव को, वो वाज़ा होना चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए, एंड कंसिस्टेंट, और लगातार होना चाहिए, कंसिस्टेंट ऐसे नहीं वक्फे वक्फे के साथ, पूरा लगातार होना चाहिए। एंड शुड एड्रेस, और तमाम मामलात को एड्रेस करना चाहिए दी फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें ये क्वेश्चन रेज हो रहा है। व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताना चाहिए उसके अंदर। एड्रेस माने ये सारी चीज़ों का हम एड्रेस कर रहे हैं, उसमें हाईलाइट करनी चाहिए। व्हाट इज़ दी ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये क्यों अहम है, हाउ विल वी अचीव, हम कैसे इसे हासिल करेंगे, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ ईच टीम मेंबर, हर टीम मेंबर से क्या तवक्का की जाती है। तो ये इसकी एग्जाम्पल मैंने दे रहा हूँ। होल्ड अ कंपनी वाइड मीटिंग, एक कंपनी की जो है बड़ी मीटिंग होल्ड करें, टू अनाउंस, जिसमें आपने अनाउंस करना है द न्यू सेल्स ऑब्जेक्टिव, सेल्स के नए मकासद, एंड एक्सप्लेन, और उसको एक्सप्लेन करें हाउ ईच डिपार्टमेंट, कैसे हर डिपार्टमेंट विल कंट्रीब्यूट, अपना जो है कंट्रीब्यूट करेगा उसके अंदर, टू अचीविंग इट, इसे हासिल करने में। कंट्रीब्यूट माने ताउन। दिस अप्रोच इंश्योर्स, ये तरीका जो है इंश्योर यकीनदानी कराता है, इंश्योर दैट यकीनदानी कराता है कि एवरीवन अंडरस्टैंड, हर कोई समझता है, द ऑब्जेक्टिव, मकासद को हर कोई जानता है, समझता है, एंड देयर रोल इन अचीविंग इट, और अपना अपना किरदार जानता है कि कैसे हम इसको हासिल कर लेंगे जो ऑब्जेक्टिव हमें कम्युनिकेट किए गए हैं। थर्ड की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई प्रीमिसेस, पेज नंबर दे दिया। Identifying premises involve defining the underlying assumptions and constraints that impact the planning process, ठीक है। प्रीमिसेस कैन इंक्लूड फैक्टर्स, इसमें वो फैक्टर्स भी, अवामिल भी शामिल होते हैं प्रीमिसेस में, लाइक जैसे मार्केट ट्रेंड्स, ये फैक्टर है मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट का, बाजार का रुझान जो होता है। कस्टमर नीड्स, कस्टमरों की क्या ज़रूरत, आपके ग्राहकों की क्या ज़रूरत है, उसकी क्या मांग है आपके ग्राहकों की, ये भी एक फैक्टर है। एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, और आपके पास क्या रिसोर्स अवेलेबिलिटी है कस्टमर की डिमांड पूरी करना, मार्केट ट्रेंड्स से फ़ायदा उठाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या है यानी कितना बड़ा प्लांट है आपका, कितनी मशीनरी है, कितना आपके पास वर्क फोर्स है, स्किल फोर्स कहती है कैसी है, कितना रॉ मटेरियल आपके अवेलेबल है, फौरी तौर पर कोई अगर बड़ा ऑर्डर मिल जाए तो क्या कर सकते हैं आप। इट इज़ इसेंशियल टू आइडेंटिफाई, ये लाजमी है कि मालूम करें, दिस प्रीमिसेस, इन प्रीमिसेस को, टू डेवलप करने के लिए रियलिस्टिक प्लान है, हकीकी प्लान को डेवलप करने के लिए, दैट टेक्स इनटू अकाउंट पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी मौके होते हैं, पोटेंशियल जो माने छुपे हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ताकि गौर, टेक इनटू अकाउंट गौर करना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चलते हैं। एज्यूम, फर्ज करते हैं कि, एज्यूम दैट, एग्जाम्पल लेते हैं, फर्ज करते हैं कि द मार्केट डिमांड, मार्केट में जो डिमांड है, तलब है, फॉर आवर प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट की, विल इंक्रीज़ होगी बाई 10% तक ओवर द नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल में 10% तक, ये हमें एज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया कि आने वाले साल में हमारी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड 10% तक इंक्रीज़ कर जाएगी, एंड that will have access to the necessary resources,
टू मीट द डिमांड, और हमारे पास जो ज़रूरी रिसोर्सेज हैं उस तक हमारी रसाई हो जाएगी डिमांड को पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल है, दिस प्रीमिसेस प्रोवाइड्स अ बेसिस, एक बुनियाद मुहैया करती है फॉर डेवलपिंग अ प्लान, एक प्लान, एक मंसूबा बनाने के लिए, दैट इज रेस्पॉन्सिव टू मार्केट कंडीशंस, जो रेस्पॉन्सिव होगा मार्केट कंडीशंस के ऊपर, एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी के ऊपर, मार्केट के हालात और आपके पास जो ज़राए हैं, रिसोर्सेज हैं, उनकी कितनी दस्तियाबी है, उस पर बेस करेगा ये। नंबर प्लानिंग स्टेप नंबर 4, सर्वे रिसोर्सेज। सर्वेइंग रिसोर्सेज इन्वॉल्व्स, अगर आप मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, लंबा हो रहा है, उर्दू नहीं करता, पढ़ देता हूँ आपके सामने। सर्वेइंग रिसोर्सेज इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग माने जायज़ा लेना, असेसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉमा इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन, फाइनेंशियल, ये भी रिसोर्सेज हैं, एंड फिजिकल रिसोर्सेज, तबई ज़राए। दिस हेल्प्स टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ, ये चीज़ क्या करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ, ताकत कितनी है, एंड वीकनेस क्या क्या कमज़ोरी है, उसको डिटरमिन का तयन करेंगे, ऑफ ईच रिसोर्स, हर रिसोर्स के, एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिसोर्स गैप्स, और कितना गैप्स उसके अंदर है वो आपको बताएगा, पता चलेगा इससे। एग्जाम्पल मैं उर्दू रोक रहा हूँ, मुझसे बार बार उर्दू निकल जाती है। कंडक्ट अ सर्वे टू डिटरमिन the number of employees available to work on the new project, and assess the financial resources needed to support it। ये आपका जो है, हमने ये इससे मुतालिक एक एग्जाम्पल रखी है सर्वे से मुतालिक। दिस अप्रोच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिसोर्स गैप्स एंड डेवलप स्ट्रेटजीज टू एड्रेस देम। वक्त तेज निकल रहा है, हम इसको आपके सामने, बाकी आप समझदार हैं, पढ़ लेंगे। इस्टेब्लिश पॉलिसीज़, 5वां पॉइंट है। इस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज़ इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग गाइडलाइंस एंड रूल्स टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फुल स्टॉप। पॉलिसीज़ प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इंश्योर consistency in action, full stop. They should be clear, concise, and communicated to all team member, full stop। एग्जाम्पल ये है, इस्टेब्लिश अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, एंड डेवलप प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स। दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स अ क्लियर डायरेक्शन फॉर कस्टमर सर्विस एंड इंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट। पॉइंट नंबर 6 पढ़ते हैं, यानी स्टेप नंबर 6, चूज अल्टरनेटिव कोर्स। Choosing alternative courses involves generating and evaluating different options for achieving the objective. This helps to identify the best course of action and develop contingency plans। हम इसके अंदर आपको उर्दू में नहीं बता रहे, बहुत से स्टूडेंट जो है मैसेज करते हैं कि सर आप इंग्लिश में पढ़ दिया करें, उर्दू नहीं बोला करें, तो उनकी भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं मैसेज में। चले आज उनकी भी करते हैं, हम उर्दू नहीं करते। Consider 3 different marketing strategies to increase sales, and choose the one that is most likely to succeed। ये हमने एग्जाम्पल दे दी, इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन मार्क के अंदर, इनकी वजाहत करना भी है। दिस अप्रोच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड डेवलप अ कॉन्टिजेंसी प्लान इन केस द चूजन स्ट्रेटेजी डज नॉट वर्क। 7, create procedure and rules। Creating procedure and rules involves developing detailed guidelines for implementing the chosen course of action। This ensures clarity and consistency in execution। Example, develop a procedure for handling customer orders, including steps for processing payments and shipping products। Example थी इसकी वजाहत। This procedure provides clear guidance for handling customer orders and ensures consistency in execution। Number 8, establish budget। Establishing budget involves allocating resources and assigning costs to each activity and department। This helps to ensure efficient and effective use of resources and provides a basis for evaluating financial performance।
एग्जाम्पल में एलोकेट $10,000 टू दी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केट डिपार्टमेंट के $10,000 रखे जाएँ फॉर एडवर्टाइजिंग के लिए एंड प्रमोशन के लिए, और अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने प्रमोशन करने के लिए। दिस बजट एलोकेशन इंश्योर दैट, ये बजट एलोकेशन जो आपको यकीन कराएगी द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज़ दी नेसेसरी रिसोर्सेज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मार्केट डिपार्टमेंट के इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपने मकासद हासिल कर सकता है। 9 इस्टेब्लिश टाइम टेबल या शेड्यूल, स्केड्यूल भी बोलते हैं इसका। एस्टेब्लिशिंग अ टाइम टेबल और स्केड्यूल involves creating a timeline and milestones for each activity, full stop. This helps to ensure realistic deadlines and adequate time for execution. Example, create a project timeline with milestone for each stage of the project, including deadlines for completion. This timeline provides a clear direction for the project and ensure that each stage is completed on time. Decide on standard. Number 10, step number 10, planning step 10, decide on standards. Deciding on standards involves defining performance metrics and benchmarks to measure progress and achievement. Full stop. This helps to track and evaluate progress effectively and identify areas for improvement. Example, establish a standard of 95% customer satisfaction, and track progress through customer surveys and feedbacks, full stop. This standard provides a clear direction for customer satisfaction and helps to track progress effectively. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्लानिंग स्टेप का दूसरी मर्तबा लेक्चर हो गया है स्टूडेंट्स की। अब स्टूडेंट से हमारा यही रिक्वेस्ट है, जो कंफ्यूज हो रहे हैं, कि वो अपनी जो किताबें स्टडी कर रहे हैं उनसे तैयारी करें और उसी से स्टडी करें, आप कंफ्यूज ना हो। मैंने समझाने के लिए सिर्फ ये पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, आपके नोट्स मुझसे ज़्यादा बेहतर अच्छे हैं, आप उनको फॉलो करें और एग्ज़ाम दें और अच्छे नंबर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।